हेलो। आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ टाइम की। किसकी? यूज़ ऑफ टाइम की। इस टाइम के साथ एक वर्ड आता है, क्या? इट इज़। क्या आता है? इट इज़। ठीक है, इट इज़ आता है। इसके साथ जुड़ा होता है हमारा टाइम, तो हम बोलेंगे इट इज़ टाइम। हम ये बोल सकते हैं, या इट इज़ हाई टाइम। ठीक है, हम बोल सकते हैं इट इज़ अबाउट टाइम। इट इज़ राइट टाइम। हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ क्वाइट टाइम। ये सारे वर्ड्स हम बोल सकते हैं इसके साथ। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इसके साथ दिखेंगे। तो मतलब इट इज़ टाइम हो, आपका क्या होगा? इट इज़ टाइम, ये कॉमन होगा। बीच में राइट, अबाउट, क्वाइट, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आएंगे। तो जो इनके बाद हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो क्या बनेगा? इनके बाद जो बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा हमारा। ठीक है, यही होगा हमारा। या हम सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन वर्ड्स के बाद हम किसका यूज़ कर सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इंडेफिनिट टेंस का, ठीक, हम इनके बाद इसका यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इमेजिनेशन करेंगे, हम इमेजिनेशन करेंगे प्रेजेंट टाइम में, इमेजिनेशन करेंगे ना कि पास्ट टाइम में। तो हम ये इमेजिनेशन करेंगे तब जाके वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इमेजिनेशन के केस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इमेजिनेशन इन प्रेजेंट टाइम। पास्ट इमेजिनेशन इन प्रेजेंट टाइम, पास्ट इमेजिनेशन इन प्रेजेंट टाइम, हम इसका यूज़ करेंगे। इसको आप बोल सकते हो कि देर हो गई। क्या? देर हो गई, ये बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो समय बीत गया है, बीत गया है, या समय हो गया है, या समय हो गया है। इनका मतलब ये होता है, इसकी सेंस ये निकलती है, मतलब नहीं, इसका सेंस यही होता है, इनका सेंस यही होता है। ठीक, तो मतलब समय हो गया है, हमें वहाँ हो जाना चाहिए था। समय हो गया है, हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। तो हम क्या करें? इमेजिनेशन करें। हम अभी घर पर ही हैं, पहुँचे नहीं हैं, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि टाइम अब खिलाफ जा रहा है, इस वक्त हमें वहाँ होना चाहिए था। जो इसकी हिंदी मीनिंग आएगी ना, उसमें आएगी, उसमें क्या आएगा? चाहिए था। उसमें क्या आएगा? चाहिए था। ठीक है, तो बट हमें चाहिए कि शुड नहीं लिखना है, हमें लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक, जैसे एक सेंटेंस, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम वी रेनोवेटेड आवर ओल्ड हाउस। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम वी रेनोवेटेड आवर ओल्ड हाउस। तो मतलब समय हो चुका है, हमें इसे रेनोवेट कर देना चाहिए था। तो मतलब पहले ही कर देना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था, पहले ही करना था चाहिए था। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह कि अब देर हो चुकी है, हमें पहले ही कर देना चाहिए था। ठीक, इसका मतलब हुआ देर हो गई, समय बीत गया है, या समय हो गया। तो हम पास्ट में इमेजिन, प्रेजेंट टाइम में पास्ट की इमेजिनेशन करेंगे कि टाइम हो चुका है, हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ हाई टाइम वी वेंट देयर। मान लो हमें किसी पार्टी में जाना था, टाइम था 9 बजे पहुंचने का,
बट हम 9 बजे अभी घर पर ही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यार समय हो गया है, समय हो गया है, अब तक तो हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। तो मतलब यही हुआ कि हम वो जो है लेट हो चुके हैं। हम इस सेंटेंस में हम क्या बोल सकते हैं कि लेट हो गए हैं, लेट हो गए हैं कि इस अब हमें वहाँ जिस टाइम पे पहुँचना था हम उसमें लेट हो गए हैं। ठीक, तो ये पास्ट इमेजिनेशन बता रहा है कि यार बहुत टाइम हो गया है, हो चुका है, अब तक तो हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। या आप बोल सकते हैं इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, या हाई टाइम, दोनों बोल सकते हो। हाई टाइम, यू डिड, यू डिड दिस वर्क। ठीक है, ये जो डिड है डू की सेकेंड फॉर्म है। ठीक, मतलब समय हो चुका है, समय निकल गया है, तुम्हें इस काम को कर देना चाहिए था। जो हिंदी मीनिंग आएगी वो चाहिए आएगी, बट हमें उस पर नहीं जाना है। ठीक, हमें सेंस को समझना है बस। तो ये क्या है, इट इज़ टाइम, इट्स हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, या इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ क्वाइट टाइम। ये अगर हमें कहीं भी वर्ड दिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ऐसे एक सेंटेंस, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम दे हैव टुक, दे हैव टुक देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन टू स्कूल। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अब टाइम ज़्यादा हो गया है, अब तक तो आपको अपने बच्चों को स्कूल से ले लेना चाहिए, मतलब पिकअप कर लेना चाहिए स्कूल से। इसका मतलब ये हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी, इट इज़ टाइम की। किसकी, इट इज़ टाइम। देखो, इट इज़ टाइम अगर दिखे और इसके प्लस में क्या दिखे, टू, अगर इट इज़ टाइम के बाद टू का यूज़ होता है तो इस टू के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, अब प्लस में किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको सेंटेंस में ये दिखता है तो इसका मतलब क्या है कि ऑन टाइम, ऑन टाइम यानी कि सही समय पर, सही समय। ठीक है, सही समय, इसका क्या मतलब हुआ, सही समय, ऑन टाइम। जो हमारा काम है वो हमेशा ऑन टाइम पर होता है, सही समय पर होता है, तो हम क्या बोलेंगे, समय पर, राइट टाइम, ऑन टाइम, सही समय पर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इट इज़ टाइम दिखता है इसमें सिर्फ क्या आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इट इज़ टाइम ही दिखेगा। इट इज़ टाइम के बाद क्या दिखेगा, टू। ठीक है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे जैसे इट इज़ टाइम टू स्टडी, इट इज़ टाइम टू स्टडी, मतलब समय है पढ़ने का। इट इज़ टाइम टू स्टडी, यही समय है पढ़ने का। ठीक है, ऑन टाइम। इट इज़ टाइम टू गो देयर। ठीक है, यही समय है वहाँ जाने का, यानी कि ऑन टाइम, समय पर। इसका मतलब क्या हुआ, लेट नहीं होना है। ठीक, इट इज़ टाइम टू स्लीप, हम बोलते हैं ना सोने का समय हो गया है, तो हम बोलेंगे समय हो गया है टू स्लीप, सोने का। समय हो गया टू वेकअप, उठने का। इट इज़ टाइम टू वेकअप, वेकअप। ठीक है, समय हो गया उठने का। ठीक, तो ये था इट इज़ का यूज़। तो हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि यूज़ ऑफ टाइम, तो यूज़ ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या आ सकता है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट्स क्वाइट टाइम। ठीक है, ये सब आएंगे वर्ड्स। इनके बाद अगर टू दिखता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, अगर टू नहीं है
तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। क्यों? अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं इन वर्ड्स के बाद तो उसका मतलब ये हुआ कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें वहाँ अब तक होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम है वो हमारे खिलाफ जा रहा है। ठीक, तो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इस वक्त हमें वहाँ होना चाहिए था। है तो हम अभी यहीं पे, लेकिन हम इमेजिनेशन करना है कि हमें वहाँ होना चाहिए था। ठीक, तो इनके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर केवल दिखे इट इज़ टाइम के बाद टू दिखता है तो इसका मतलब हुआ कि सही समय पर, ऑन टाइम। तो हम इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, सोने का समय हो गया, पढ़ने का समय हो गया, जागने का समय हो गया, वहाँ जाने का समय हो गया, तो इट इज़ टाइम टू गो देयर, इट इज़ टाइम टू स्टडी, इट इज़ टाइम टू स्लीप या इट इज़ टाइम टू वेक अप। ठीक, तो ये था हमारा यूज़ ऑफ टाइम। ठीक है, तो गाइज़ अगर वीडियो सच में पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।